हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चाल, समय और दूरी के अंतर्गत आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम इसमें आपको कुछ केसेस बताएंगे, जिन केसों के बारे में आप स्टडी कर लिए तो समझ लिए कि इससे आधारित प्रश्न ही जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो इसमें डाउट होता है उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ आपको तरीके बताएंगे, कुछ केसेस के थ्रू हमने चीजों को डिवाइड किया है उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम चाल, समय, दूरी के अंतर्गत जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है हमारा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। और रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन, क्योंकि वो उनको जो है बेसिक्स इसका नहीं बताया जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स से इसके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले केस नंबर 1 लिया, और केस नंबर 1 में क्या होगा कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे, व्यक्ति या पेड़ या ऐसी किसी वस्तु को पार करे जिसकी मोटाई नगण्य के बराबर हो, अर्थात उसकी मोटाई को शून्य के बराबर हो, ऐसा मान सकते हैं। नगण्य मतलब जिसकी मोटाई ना के बराबर हो, नगण्य मतलब ना समझ के चलिए। ठीक है, ऐसी किसी चीज को पार करे, कौन? ट्रेन। ट्रेन जब मतलब रेलगाड़ी किसी खंभे को, व्यक्ति को या पेड़ को या किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी मोटाई ना के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो यहां पर याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो पॉइंट हम नोट कर रहे हैं इसको आप भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे या किसी वस्तु को अर्थात कह सकते हैं जिसकी मोटाई नगण्य हो या ना के बराबर हो, नगण्य हो, को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही ट्रेन द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। तो ट्रेन की या रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई किसके बराबर होगी? ट्रेन की लंबाई ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगी। गई दूरी। ठीक है, जैसे इसमें प्रश्न होगा कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन, क्या कहेगा? जैसे मान लीजिए ये एक 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 180 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को, मान लेते हैं यहां पर एक खंभा है, किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको चाल निकालना है भैया, चाल निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए दूरी और समय। दूरी बटा समय होता है। तो हमने क्या कहा कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो चाल निकालने की भैया दूरी की जरूरत होगी। और यहां पर आपको प्रश्न में दूरी नहीं दिया गया है, दिया क्या गया है? ट्रेन की लंबाई। तो हमने बताया कि यदि कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, ऐसी चीज को पार करे जिसकी मोटाई नगण्य के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। सही तो लिखना ये इस तरीके से चाहिए था दोस्तों कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, अर्थात पहले इसे लिखना चाहिए था, बाद में इसे लिखना चाहिए था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अब आइए इस पर हम एक प्रश्न पहले छोटा सा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, वहां से जो डाउट्स होंगे वहां क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह एक बिजली के खंभे को कितनी सेकंड में पार करेगी? ऐसे प्रश्न
इन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे एसएससी जीडी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल दी गई है हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक खंभा है बिजली का, और इसको पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब दोस्तों ये बताइए, रेलगाड़ी अगर इसे पार कर जाएगी, अर्थात जो रेलगाड़ी यहाँ पर है इस समय वो खंभे के इस साइड आ जाए, तो यही होगा ना कि रेलगाड़ी जो है खंभे को पार कर गई। तो अभी हमने बताया आपको कॉन्सेप्ट कि ऐसे कंडीशन में जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है, तो अगर हमें यहाँ पर ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो ट्रेन की लंबाई, या यहां पर थोड़ा सा सही लिख देते हैं दोस्तों, ट्रेन की लंबाई लिखना चाहिए था हमें और हमने लंबाई लिख दिया सिर्फ, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले इस दिए गए प्रश्न में पता कर लेते हैं कि ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई। और यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, 180 मीटर, अर्थात ट्रेन 180 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सूत्र से आप अवगत होंगे क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया आपको। अब देखिए दूरी जो है वो मीटर में है, लेकिन जो चाल है ट्रेन की वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना सिखाया था। हमने कहा था कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसमें कर दीजिए गुणा। तो 18 × 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आइए रख देते हैं। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर, और ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, 180, और यहाँ पर ट्रेन की 4 मीटर पर सेकंड में आ गई 20। तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 18 और आ जाएगा 9। तो 9 सेकंड में जो है ट्रेन क्या करेगा कि दिए गए खंभे को पार कर लेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये प्रश्न वाकई में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न को लेने का तात्पर्य हमारा ये है कि इस प्रश्न में तो रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। इसके पहले लेक्चर में हमने सापेक्ष चाल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो सापेक्ष चाल का भी जो है कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। और सापेक्ष चाल है क्या, अगर आपको नहीं पता होगा तो आज हम आपको यही बताएंगे, यही आप सीख जाएंगे। सापेक्ष चाल बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या है कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अर्थात अगर हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएं तो मान लीजिए कि ये एक रेलगाड़ी है, ये क्या है, एक रेलगाड़ी है जो कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, और व्यक्ति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं। तो सापेक्ष चाल का कंडीशन क्या होता है, यदि सापेक्ष चाल अगर यहाँ पर निकालें हम, तो सबसे पहले हम आपको बता दें सापेक्ष चाल, जब कोई दो व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज एक ही दिशा में मूव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में सापेक्ष चाल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति S1 स्पीड से और दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से ईस्ट में, पूर्व की दिशा में, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर, अर्थात S1 का डिफरेंस हम निकालेंगे S2 के बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों विपरीत दिशा में, मतलब एक S1 स्पीड से वेस्ट में और एक S2 स्पीड से ईस्ट में मूव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो सापेक्ष चाल हो जाएगा वो दोनों के स्पीड के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों कि दोनों रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम सापेक्ष चाल की बात करें
तो सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर, अर्थात 65 माइनस 15 करेंगे तो सापेक्ष चाल आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, समय। और आप जानते हैं भैया कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब बात यहां पर है कि दूरी कितनी है, रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की। तो रेलगाड़ी ऐसे कंडीशन में देखिए, रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो हमने अभी बताया था कि रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी वृक्ष को पार करेगा तो ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी भी होगी, अर्थात दूरी जो हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई भैया है कितना, तो आप कहेंगे गुरुजी ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। तो अर्थात ट्रेन द्वारा चली गई दूरी हो गई 180 मीटर। अब यहाँ पर हमें निकालना है चाल, और चाल देखिए हमने निकाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अभी एक और है कि यहाँ जो दूरी वो कवर कर रहा है वो मीटर में है और यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ पर क्या करिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसमें कर दीजिए गुणा। ठीक है, तो देखिए आइए अगर गुणा कर देंगे तो 5 5 25 250/18 हो जाएगा। आइए यहाँ पर अब हम निकाल देते हैं, तो ये आ गया 250/18 मीटर पर सेकंड। अब आइए यहाँ पर रख देते हैं, दूरी हमारा हो गया 180 और चाल हो गया 250/18। 18 देखिए दोस्तों चला जाएगा ऊपर, तो 180 इंटू 18 डिवाइड बाई 250, 0 से 0 चला जाएगा। और यहाँ से दोस्तों जब पूरा कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12.96 सेकेंड, अर्थात उस दौड़ते हुए व्यक्ति को ट्रेन 12.96 सेकेंड में क्या कर देगा, पार कर लेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका देखिए केस नंबर सेकंड हम आपको बताते हैं। इस कंडीशन में जब रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को या कोई चालू मतलब कि जो स्टार्ट की हुई ट्रेन है उसको या किसी खड़ी हुई ट्रेन को जो है पार करे, तो ऐसे कंडीशन में हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे ये ट्रेन है और ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो भैया बराबर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको वो पार करेगी। अगर वो पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई के बराबर होगी क्या, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हमको ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो आप प्रश्न में देखिएगा कि ट्रेन की लंबाई क्या है और जिस चीज को वो पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, बस दोनों को प्लस करिएगा तो हमें पता चल जाएगा ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। उसके बाद जैसा प्रश्न में पूछा जाए वैसा आप फाइंड करेंगे। तो चलिए तुरंत हम एक लेते हैं प्रश्न और आपको बताते हैं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है कि 140 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा ये है कि बताइए समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। देखिए हमें ट्रेन की चाल तो पता है कि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, लेकिन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी नहीं पता है। तो अभी हमने बताया कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई कितना है 140 प्लस जिसे वो पार कर रही है, तो पार कर रही किसे, 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो 260 इसमें और जोड़ दीजिए, अर्थात आ जाएगा 400 मीटर। अर्थात ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई, 400 मीटर। तो देखिए हम यहाँ पर दूरी 400 मीटर रख दे रहे हैं। ठीक है, 400 मीटर
लेकिन यहाँ पर जो चाल दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा 5/18 से गुणा। ठीक है, तो 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 300/18, और आइए यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 300/18 से। ये जो 18 इस समय 300 को डिवाइड कर रहा है, ये कैलकुलेशन करते समय ऊपर चला जाएगा, अर्थात 400 के पास चला जाएगा, और नीचे बचेगा आपका 300। देखिए 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से गया, और 3 6 जा 18, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर कितना सेकेंड लगेगा? यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कुल 24 सेकंड का समय लगेगा। चलिए एक और प्रश्न महत्वपूर्ण देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से असमान रफ्तार से जा रही हैं। विपरीत दिशा से असमान रफ्तार से जा रही है। पहली रेलगाड़ी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा व दूसरी रेलगाड़ी की चाल 86 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर व दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 190 मीटर है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? प्रश्न में जो कहा गया है उसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है आपका 210 मीटर और जिसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 190 मीटर और जिसकी चाल है 86 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमें लगाना पड़ेगा सापेक्ष चाल। और अभी हमने बताया कि जब विपरीत दिशा में कोई जाता है, जैसे दो व्यक्ति विपरीत दिशा में एक दूसरे के जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 86 प्लस 24। ठीक है दोस्तों, तो 6 4 10 के शून्य हासिल आए 1, 8 2 10 और 1 हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा 110 और मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है समय, और समय जो होता है भैया वो होता है दूरी बटा चाल के। तो अब हमें निकालना पड़ेगा ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? अब देखिए अभी हमने बताया कि एक ट्रेन, ठीक है, दूसरे ट्रेन को पार कर रही, जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा है चालू या खड़ी ट्रेन को पार करे, तो ऐसे कंडीशन में रेल द्वारा तय की गई कुल दूरी दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई के योगफल के बराबर होगा। तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी जो हो जाएगी वो रेलगाड़ी 1 की लंबाई कितनी है 210 और दूसरे की लंबाई कितनी है 190। तो यहां से देखिए 0 9 1 10 के शून्य 2 1 3 1 4 400 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए यहां पर देखिए ध्यान से कि यहां पर जो दूरी है वो मीटर में है और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमें यहां पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और देखिए कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए कैलकुलेशन वैसे कोई दिक्कत है नहीं, 86 है तो भी सही है, लेकिन बाई कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यहाँ पर 46 है, ये 46 है। ठीक है, तो यहाँ पर 46 कर लीजिए और यहाँ पर भी हम 46 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 86 रखते तब भी आ जाता, लेकिन अभी कैलकुलेशन में जो है काटने पीटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप चाहे तो 86 पे भी रख के सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 नहीं 70। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए हम चलिए सॉल्व करते हैं। अब आइए 70 को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो हम 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18 और 2 से हो जाएगा 35। तो यहां से हो जाएगा 35 × 5 डिवाइड बाई 9। और यहां पर क्या करते हैं, आइए यहां पर रख देते हैं उठा के। तो देखिए ऊपर वाला हो गया 400 दूरी और चाल हमारी हो जाएगी 35। ये आ गया भैया मीटर पर सेकंड में। किसमें आ गया? मीटर पर सेकंड में। तो रख दीजिए जैसे दिया गया 35 × 5 डिवाइड बाई 9। तो ये 9 चला जाएगा ऊपर, तो 400
इंटू 9 और यहाँ पर हो गया 35 इंटू 5। 5 से डिवाइड करिए, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा 80। ठीक है, 5 8 जा 48 और 5 से डिवाइड करिए 7 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो यहाँ से आ गया दोस्तों 16 इंटू 9 और डिवाइड बाई 7। तो 16 9 जा हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 7। इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं 144/7 सेकेंड। ठीक है, या फिर ऑप्शन में जैसे दिया गया होगा, अगर ऑप्शन में एज इट इज ऐसे दिया गया है तो एज इट इज ऐसे ही आप ऑप्शन सही कर देंगे। अगर डेसिमल में दिया गया है तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। देखिए 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा, यहां से लेंगे 4, लेकिन यहां पर बढ़ जाएगा एक 0। ठीक है, अब यहां से इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं तो 144/7 को हम लिख सकते हैं 20 होल 4/7 सेकेंड। या फिर हम चाहें तो दशमलव में, अब देखिए हमने कहा अगर ऑप्शन ऐसे दिया गया है ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से सही में दिया गया तो सही में कर दीजिए, या फिर अगर आप डेसिमल में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दशमलव लगाइए, यहाँ पर एक 0 बढ़ाइए, 7 5 जा 35 और यहाँ से आ जाएगा 5, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49 और इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 20.57 या फिर 20.6 सेकेंड, जो भी ऑप्शन में हो वो आप सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इसमें अभी 1-2 केसेस और हैं, लेकिन ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी में पूछा जाएगा इन्हीं 2 केसेस पे आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा और हम कल इसके जो है अलग जो दोनों केसेस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।